सर्वेभ्यो नमः। ह्यः द्वितीयदिने मध्यमाधिकारस्य तृतीयश्लोकात् नवमश्लोकपर्यन्तम् अध्ययनम् अभूत्। मित्राणि, वस्तुतः तत्र एकः प्रश्नः आगतः आसीत् यत् शास्त्रं तु तावत् अमूर्तं, किमर्थं तर्हि कालः मूर्तरूपः इति कश्चन प्रश्नः आगतः आसीत्। किन्तु मित्राणि, वस्तुतः शास्त्रं मूर्तम् अमूर्तम् इति कथं भवतः परिज्ञानम् अभूत्? किं वर्तते यत् शास्त्राणि तावत् यत् उक्तं खलु शास्त्रम् अमूर्तं, किन्तु शास्त्रम् अमूर्तम् इति कथनस्य कः अभिप्रायः? वस्तुतः शास्त्रस्य 5 अधिकरणानि भवन्ति। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णयश्चेति पंचांगं शास्त्रेधिकरणं स्मृतम्। यत्र विषयः अर्थात संशयः, यत्र संशयः स्यात्, विषयो वर्तते, कश्चन विषयो वर्तते तस्य शास्त्रस्य। यथा ज्योतिषशास्त्रस्य विषयः कः? ग्रह नक्षत्र खगोलीयपिण्डानां ग्रहनक्षत्रादीनां तज्ज्ञानम् अस्माभिः विधेयं वर्तते तेन। तर्हि अयमेव ज्योतिष्पिण्डानां गतिस्थितिप्रतिपादनरूपः शास्त्रः खलु। पुनश्च अस्तु तावत्, यदि अयं विषयः वर्तते खगोलीयपिण्डानां ज्योतिष्मतां प्रतिपादनरूपः विषयः इति। किञ्च विषयः नाम यत्र संशयः जायते, शङ्का, प्रश्नाः भवन्ति। यावता प्रश्नाः न भवन्ति तावताः तस्य शास्त्रत्वम् इति न वक्तुं शक्यते। उक्तं खलु मया कि शास्त्रे 5 अधिकरणानि सन्ति। तत्र 5सु अधिकरणेषु एकं तावत् किम् इदं यत् तत्र विषयः स्यात् निर्धारितः। यदि विषयः निर्धारितः न भवति चेत् तस्य शास्त्रमिति संज्ञा नास्ति। यथा ज्योतिषशास्त्रे राजनैतिकविषयाणां प्रतिपादनं न भवितुमर्हति। केच राजनीतिशास्त्रे वा न्यायशास्त्रे ज्योतिषपिण्डानां गतिस्थितिचलनमानादिकं प्रतिपादनं न भवति। अतः तदेव खलु अनुबन्धचतुष्टयेन अस्माभिः व्यवह्रियते। अतः तत्र प्रत्येकस्मिन् शास्त्रे कश्चन विषयोऽपि भवेत् नाम। पुनश्च पूर्वपक्षः, तत्र तस्मिन् शास्त्रे कश्चन पूर्वपक्षः भवति। पूर्वपक्ष क्या उपस्थापित करेगा कि अल्प इति अनेन किं 10 संख्या गृहीतव्या वा 30 इति संख्या गृहीतव्या। अत्र मतद्वयं वर्तते खलु। पूर्वपक्षः वदति ननु अल्प इत्यत्र लकारस्तु संयुक्ताक्षरे आद्यः वर्णः। आद्यवर्णस्य ग्रहणं कथं करणीयं, यतो हि नियमः नास्ति। अतः तत्र अल्प इत्यनेन 10 संख्यायाः एव ग्रहणं भवेत् इति कश्चन विचारः पूर्वपक्षः प्रतिपाद्यते खलु। तत् उत्तरति अपरः कथं कि नैव संयुक्ताक्षरस्यापि ग्रहणं स्यात् यथा अन्येषु ग्रहणं भवति। अतः प्रत्येकस्मिन् शास्त्रे कश्चन पूर्वपक्षः भवति, उत्तरपक्षश्च भवति। अतः अधिकरणचतुष्टयस्य विषये मया अभाषि कि विषयः नाम संशयात्
प्रथमं तु तावत् संशयः स्यात्, जिज्ञासा जायेत, यदि एवं गच्छति सूर्यः अस्मिन् राशौ गतिर्वर्तते तर्हि किमर्थम् एतादृशी गतिः, किमर्थं सूर्यस्य शीघ्रफलसंस्कारः न विधीयते, किमर्थं भौमादि पंचताराग्रहाणाम् एव संस्कारः विधीयते एतादृश्यः बह्व्यः शङ्काः यदा समायान्ति खलु ता एव शङ्काः विषयः। पुनश्च विषयः सब्जेक्ट इति तस्य प्रतिपाद्यं किं वर्तते, पुनश्च पूर्वपक्षः अथ च उत्तरपक्षः। तदनु पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णयः, तत्र कश्चन निर्णयोऽपि विधेयः। नाम अयमेव पक्षः साधु न असौ न अपरः पक्षः साधु वर्तते खलु। नाम सर्वेषां ग्रहाणां यद्यपि पातादयः भवन्ति, यतो हि तत्तद् ग्रहाणां विमंडल, देखिए प्रत्येक ग्रह, मैं किंचित हिंदी भाषायाः अपि अवगमनं आश्रयः स्वीक्रियते अथ च संस्कृत भाषायाः अपि। तो अब जब एक बार ये कह दिया कि पात का हम ग्रहण करेंगे, या उदाहरण के लिए कि पूर्णिमा या अमावास्या को ग्रहण होता है, तो प्रत्येक पूर्णिमा चाहे प्रत्येक अमावस्या को ही ग्रहण क्यों नहीं होता है, इस प्रकार का संशय जहां उत्पन्न हो रहा है, फिर उसके बाद वहां निर्णय दिया जाएगा। क्या निर्णय दिया जाएगा कि नहीं, याम्योत्तर और पूर्वापर दोनों अंतर जब समाप्त होंगे संपात बिंदु पर, तभी ग्रहण हो पाएगा। तो यह निर्णय होगा। तो इस प्रकार से यत्किमपि शास्त्रं वर्तते खलु तत् प्रत्येकं शास्त्रे वस्तुतः एतानि पंच अधिकरणानि भवन्ति। यावन्ति एतेषु पंच अधिकरणेषु एकोपि यदि न्यूनायते, एकोपि नास्ति, यदि एकस्यापि ह्रासः अस्ति चेत् तस्य शास्त्रमिति संज्ञा न भवितुमर्हति इति एकम्। अतः यत् शास्त्रं वर्तते खलु तस्य तु इदं स्वरूपम्। अनेन इदं यत् ज्योतिषं तत्तु शास्त्रं वर्तते, यतो हि तत्र पंच अधिकरणानि दृश्यन्ते एव। ठीक। अब प्रश्न यह है कि यह शास्त्र मूर्त हैं या अमूर्त हैं। तो अब देखिए, जब हम ग्रह की गणना करके उसका हम आनयन करेंगे, सूर्य कर्क राशि में इतने 10 अंश 15 कला 20 विकला, अगर हमने ऐसा कहा तो हम गणित कर दिया कि सूर्य 10 राशि कर्क राशि में 10 अंश 15 कला 20 विकला है, तो हमारे गणित कर देने मात्र से वहां पे वह सूर्य दृश्य नहीं हो जाएगा। ठीक। यानी गणित एक बौद्धिक क्रिया है, साधन एक बौद्धिक क्रिया है। जितना भी बौद्धिक क्रिया है वह सारी की सारी चीजें कहाँ होंगी, बुद्धिस्थ होंगी, बौद्ध होंगी। ठीक। अब अर्थ एक देखिए, एक बड़ा अच्छा एक विचार अभी आया है, आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। हम लोग एक बात कहते हैं ना कि अर्थ, ठीक, और पृथ्वी को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, EARTH, अर्थ। अब उस अर्थ से इस अर्थ को देखिए, तो भौतिक जितना भी पिंड है, शब्द मोबाइल यह शब्द है, लेकिन मोबाइल यह जो आकार है इसे मोबाइल कहते हैं। ठीक। वह जो अर्थ है, जो भौतिक पदार्थ है, वह वही पिंड है, और वही पिंड क्या है, वही पृथ्वी भी पिंड है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी पिंड है ना, पृथ्वी एक मूर्त स्वरूप है, मूर्तिमान तत्व है, ठीक उसी प्रकार से अर्थों को भी जो बौद्ध शब्द जो अर्थ हैं, उन बौद्ध अर्थों से काम नहीं चलेगा। मैंने पानी पी लिया कह देने से पानी नहीं पी लूंगा, बल्कि पानी ले आना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा। ठीक। तो इसलिए खाली कह देने से नहीं होगा। इसी प्रकार से जो बुद्धि तो उन अर्थों को समझती है, तो बौद्ध जो अर्थ हैं उनकी तो बात होती है, जिसको शब्द बोध प्रक्रिया में वैयाकरण इत्यादि जिस पे तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन अर्थ
अर्थ का मतलब यह हुआ, जब हम व्यावहारिक जगत में आते हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र का एक प्रतिपाद्य है, उस प्रतिपाद्य में तो व्यावहारिक जगत में अर्थ का मतलब यह पिंड, ठीक, इस पिंड का साधन होगा और हम पिंड का ही साधन करेंगे। बौद्ध किसी पदार्थ का, अब बौद्ध पदार्थ का तो हम स्वयं एक कर सकते हैं कि एक अन्य बौद्ध पदार्थ की हम कल्पना कर ले में, जिस प्रकार से सूर्य उस प्रकार से कोई अन्य खगोलीय पिंड, और हम उसका साधन कर ले में। तो मन में साधन करते रहिए और उसको राशि अंश कला विकला पे बैठाते रहिए। उससे क्या, उससे वह पिंड तो नहीं होगा ना, ना वहां पिंड है और ना उसका आपको कुछ प्रभाव मिल रहा है। तो इस प्रकार से शास्त्र यानी कि चिंतन, बौद्धिक जितना भी कार्य होगा तत्सर्वमपि बुद्धिस्थमेव, किंतु तस्य प्रतिफलनम जागतिके प्रपंचे अस्माभिः दृश्यते, अनुभूयते, व्यवह्रियते च। ठीक, इसलिए शास्त्र जितने भी हैं होंगे वो सारे के सारे शास्त्र क्या होंगे, खास करके अब आप ज्योतिष शास्त्र की बात कर लेंगे। देखिए, अच्छा एक बार और बात बड़ी अच्छी कही याद आई कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। ठीक, आप देख लीजिए, ज्योतिष का तो प्रत्यक्षत्व स्वयं सिद्ध है। जब उन्होंने कह दिया कि चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ तर्हि चंद्रः सूर्यः वा कश्चन भौतिक पिंडः खलु तस्य पिंडस्य साधनमस्माभिः विधीयते इत्यत्र तत्र प्रत्यक्षत्वम्। अतः अनेन इदं वक्तुं शक्यते यत् ज्योतिषशास्त्रानुसारेण ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनेन मूर्तिमतां पिण्डानां भौतिकपिण्डानां अध्ययनं विधीयते। अयम् इदं शरीरमपि पिण्डरूपं वर्तते, भौतिकम् अस्ति, किंच ग्रहाः अपि भौतिकाः एव। तयोः परस्परं कः सम्बन्धः, समन्वयनं कीदृशं वर्तते मम अथ च सूर्यस्य, भवतः अथ च अन्यग्रहस्य कथं सम्बन्धः समन्वयनं वर्तते इत्यस्यैव अध्ययनं खलु ज्योतिषशास्त्रे विधीयते अस्माभिः। अतः एवं वक्तुं शक्यते यत् यानि शास्त्राणि विशिष्य ज्योतिषशास्त्रं तत् प्रत्यक्षं शास्त्रं तस्य मूर्तत्वं स्वयं सिद्धमेव खलु। किंच कालः यः वर्तते वस्तुतः अच्छा, कालस्य मूर्तत्वम् अमूर्तत्वं कथं साधयितुं शक्यते? इदं वदतु, वायोः मूर्तत्वम् अथवा प्रत्यक्षीकरणं कथं स्यात्? स्पर्शनात् खलु। अथवा जब पत्ते हिलेंगे अथवा मुझे जब हवा लगेगी तो मैं क्या जानूंगा? या मेरे श्वास प्रश्वास की मेरा श्वास और प्रश्वास यदि नियंत्रित चलेगा तो मैं क्या समझूंगा कि वायु है। ठीक, लेकिन काल के लिए ऐसा क्या है? काल के विषय में कैसे हम कहेंगे हैं? तो काल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काल के लिए आपको उस पदार्थ की विषकलन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्षरण पर ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी ऐसा भौतिक प्रपंच में पदार्थ नहीं है जिसका क्षरण नहीं होता है। अगर आप विज्ञान में जाएंगे ना तो विज्ञान में प्रत्येक पदार्थ की रेडियो एक्टिविटी का एक टाइम है, एक टाइम स्पैन है, उतने समय तक कोई भी पदार्थ रहता है, स्थिर रहता है। अरे यह जो पिंड है ना, यह भी जब मृत हो जाएगा ना तो भी यह कुछ समय तक रहेगा। इसकी अलग अनुभूति, इसको अलग हम देख पाएंगे और मृत्तिका को अलग देख पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर यही पिंड मृत्तिका में पड़ा रहे कई वर्षों तक, 5, 6, 10 वर्षों तक, तो ये पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी जैसा ही हो जाएगा। कैसे? जैसे वनस्पतियां एक बार गिर गई, झड़ गई, तो कुछ दिनों बाद 6 महीने बाद देखेंगे तो वो भी एकदम मिट्टी जैसी ही बन जाती हैं। ठीक, यानी प्रकृति जो देती है वो हमसे दोबारा ले लेती है। इसी को क्षरण का सिद्धांत कहते हैं। और क्षरण के सिद्धांत से ही काल का बोध होता है। जब तक काल का और कोई बोध करने का तरीका है ही नहीं। ठीक,
काल के बोध का तरीका क्या है? हमारा जो स्थिति, हमारा जो स्वरूप है, उस स्वरूप में लगातार कंटिन्यूअस चेंजेस अगर हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम काल नामक जो चतुर्थ आयाम है उसमें हैं। टाइम दैट इज द फोर्थ डायमेंशन, ठीक, और उसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। हम एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हम में दिखेगा। बाल सफ़ेद होने लगेंगे, दाढ़ी सफ़ेद होने लगेगी, चेहरा झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, दांत गिरने लगेंगे। What all indicates? It all indicates that we are in the time zone. हमारे समय में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ एक चतुर्थ आयाम भी है जिसे हम काल कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो हम काल से भिन्न हमारा अस्तित्व नहीं है। ठीक, इस प्रकार से काल जो अमूर्त तत्व है, उस अमूर्त तत्व को हम इस प्रकार से समझेंगे, जिस प्रकार से वायु के लिए आप कुछ एक उसका स्वरूप नहीं बना सकते हैं, आप सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं स्पर्श से, त्वगिंद्रिय से या घ्राणेन्द्रिय से। उसी प्रकार से हम काल का भी उसका प्रत्यक्षीकरण न तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम उसको कैसे बताएंगे कि कोई भी पदार्थ, यहाँ तक कि हम मोबाइल भी एक समय बाद धीरे 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 समाप्त, कुछ भी ले लीजिए, पत्थर भी, हर एक चीज समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से काल नामक जो आयाम है, जो विमा है, जो डायमेंशन है, वह भी इस भौतिक जगत का बहुत बड़ा एक आधार है। ठीक, इसीलिए क्या बोला? कालः पचति भूतानि सर्वाण्येव सहात्मना, सर्वाणि एव भूतानि अयं कालः पचति, यत्किमपि वर्तते इदं जागतिकं यत्किमपि वस्तु वर्तते, काल के द्वारा ही उसका पाक किया जाता है, उसको पकाया जाता है। ठीक, तो ये जो मैंने बात कही, ये कल जो एक प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर है। अब एक बात मैंने और पूछी थी जिसका मुझे उत्तर नहीं मिला, और मैं अब उसको कहना चाहता हूँ। मित्रों, मैं चाह तो रहा था कि आप उसको उत्तर दें में, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, तो मैं उसको कह देता हूँ। देखिए, जब शुरू में बोला कि गुणात्मा, तस्मै गुणात्मने नमः बोला ना, तो मैंने आपसे पूछा था कि किमर्थम अत्र गुणन भजनादयः अधिष्ठानम आत्मा यस्य तत् गुणात्मा तस्मै गुणात्मने इति एवं अभाषी। ऐसा क्यों कहा कि गुणन और भजन ही जिसकी आत्मा है, संकलन व्यवकलन आत्मा क्यों नहीं बताया? उसका कारण ये है कि वस्तुतः संकलन ही गुणन है और व्यवकलन ही भजन है। ठीक, जब हम दो संख्या का 2 2 2 2 2 5 बार हम उसे जोड़ ले में, 2 में 2 जोड़े 4, फिर 2 जोड़े 6, फिर 2 जोड़े 8, फिर 2 जोड़े 10। ठीक, ये क्या हो गया? ये संकलन है। यानी 2 में 2 जोड़े 4, फिर आपने 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा और फिर 2 जोड़ा। लेकिन गुणन क्या कहता है? गुणन कहता है 2 कितने बार है? 5 बार है, तो 2 5 गुणा 2 पंजे 10। तो यह जो गुणन है ये वस्तुतः संकलन का ही, अतः गुणन में संकलन अपने आप में छुपा है, गुणन से इतर संकलन नहीं है, इसीलिए गुणन बोला। इसी प्रकार से जब भजन की बात करते हैं तो 10 में कितने 2 हैं? तो 10 में कितने 2 हैं? तो 1 2 10 में से पहले 2 निकाला तो बचे 8, फिर 2 निकाला तो बचे 6, फिर 2 निकाला तो बचे 4, 3 बार निकल गया 2, फिर 2 निकाला तो बचे 2, फिर 1 बार 2 निकाला तो बचे 0। अब देखिए, ये क्रमशः हम घटाते चले जा रहे हैं। तो यह जो व्यवकलन का क्रम है, उत्तर क्या है? जब हम भाग करेंगे तो 2 भागित 10, 10 भागित 2, 2 से अगर हम 10 का भाग देंगे तो भागफल 5 आएगा। यानी कि 5 बार हमने 10 में 2 का व्यवकलन किया। ठीक, इसीलिए भजन में व्यवकलन समाहित है। तो भजन में व्यवकलन भजन यानी भाग, तो भजन में व्यवकलन समाहित है और गुणन में संकलन समाहित है। इसीलिए गुणन भजनादयः अधिष्ठानम ऐसा बोला।
ठीक, तो एक ये बात थी जिस पे मैंने उस दिन छेड़ा था, लेकिन अब हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, कल जो काल के स्वरूप की बात हुई, फिर उसमें जब वो कहते हैं, हमने ये बात कही थी कि सह कालः द्विविधः सूक्ष्म स्थूल भेदेन मूर्तामूर्त भेदेन, कि वह जो काल है वह मूर्त और अमूर्त भेद से दो प्रकार का है, या स्थूल और सूक्ष्म भेद से दो प्रकार का है, जिसे हम मूर्त और अमूर्त कहते हैं। और इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा था, अगर हम जो प्राचीन मापन की इकाइयां हैं उनको तो हम लेंगे, लेकिन अभी हम किसकी बात करेंगे? अभी हम बात करें जो व्यवहार में हम आप जानते हैं। जैसा मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि अगर मैं किसी से कहूं कि 5 मिनट में इस काम को समाप्त करना है, तो 5 मिनट उसको समझ में आएगी। अब देखिए, यही काल का अमूर्तत्व और मूर्तत्व दोनों है। आप उसको प्रत्यक्ष कहने समझा बता नहीं सकते, लेकिन वो टाइम फ्रेम आपके दिमाग में फिट है, वो घड़ी फिट है। तो 5 मिनट का मतलब हम उसको समझा देंगे। तो लेकिन अगर हम कह दें कि नहीं, सेकंड के 10वें हिस्से में ये काम हो जाना चाहिए, तो यह तो फिर कोई, अरे काम अभी सेकंड के 10वें हिस्से में करके देता हूं आपको, अगर यह कोई बोलता है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो व्यंग्य कर रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि वह व्यवहार में संभव नहीं है। तो जो चीज व्यवहार में संभव ना हो उसी को हम अमूर्तत्व कह दिए। काल के मूर्तत्व और अमूर्तत्व में यही भेद है कि जो हम व्यवहार में प्रयोग न कर सकें, जिसका सामान्य जन व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हैं, वही उसका अमूर्तत्व है। उस इकाई को हम अमूर्त इकाई कहेंगे, और जिसका व्यवहार में प्रयोग होने लगा है उसको हम मूर्त कहेंगे। बस इतना ही मूर्तत्व और अमूर्तत्व को समझना चाहिए। इसीलिए क्या बोला, कहा है कि स्थूलः कालः मूर्तः व्यवहारे ग्रहणार्हः व्यवहारे यस्य यत् ग्रहणाय योग्यः अर्हः, जिसका व्यवहार में हम ग्रहण कर सकें, असौ तु तावत् मूर्तः। पुनश्च अमूर्तः व्यवहारे ग्रहणानर्हः ग्रहणे अनर्हः ग्रहणे अयोग्यः यह कालः वर्तते, असौ तावत् यानी अव्यावहारिकः, जिसका हम ग्रहण न कर सके, व्यवहार में प्रयोग न कर सकें, वो अमूर्त है। तथा चात्र कालस्य त्रैविध्यम सिद्धम, यथा ही भूतानाम अंतकृत एकः व्यावहारिको स्थूलः द्वितीयः व्यवहारानर्हः सूक्ष्मः तृतीयः। इस प्रकार से काल के त्रैविध्य को, जिसमें दो तो कलनात्मक है और एक जो है उसका अव्यक्त स्वरूप हो गया। अब उस कलनात्मक काल को के मूर्तामूर्त को, तो अब जैसे अभी हमने घंटा, मिनट और सेकंड इत्यादि का, नैनो सेकंड, एंगस्ट्रॉम इत्यादि का, सेकंड के छठे हिस्से को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं आप, तो इन सब का हमने उदाहरण लिया। लेकिन जो ये तो वर्तमान का उदाहरण है। अब प्राचीन काल में जो उदाहरण इन्होंने लिया है उसको भी देख लिया जाता है। तो कहते हैं प्राणादि कथितो मूर्तः त्रुट्याद्यो मूर्त संज्ञकः, प्राणादि ही मूर्तः कथितः। यह प्राणादि कालः वर्तते, नाम प्राणः आदिर्यस्य असौ प्राणादिः। प्राण नामक इकाई, प्राण ही जिसकी इकाई, जिसमें यानी प्राण से जिसकी गणना आरंभ होती है। सबसे छोटी इकाई क्या हुई? मूर्त काल की प्राण से बड़ा, फिर आगे जो चर्चा करेंगे उसकी बात करेंगे, हैं पल इत्यादि की बात आएगी, पल फिर घटी इत्यादि की बात होगी। तो प्राणादि ही कथितो मूर्तः, कि प्राण से आरंभ करके एक लिमिटेशन दे दिया कि प्राण तक का हम व्यवहार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि उस समय प्राण नामक काल से हम व्यवहार करते थे। ठीक, तो प्राणादि कथितो मूर्तः त्रुट्याद्यो मूर्त संज्ञकः, और जो त्रुट्यादि हैं वो अमूर्त संज्ञक हैं। ठीक, इसी को क्या बोला इन्होंने कि प्राणो ही सुखासीन स्वस्थ पुरुषस्य एक श्वासोच्छ्वासांतरवर्ती कालः असुहु। कि प्राण का क्या परिभाषा दी कि सुखासीन स्वस्थ पुरुषस्य, सुख से आसीन हो, सुख से बैठा हो और स्वस्थ हो पुरुष। ठीक, तो अच्छा देखिए, इसमें 3 संकेत हैं।
इन तीनों ही संकेतों को हमें समझना चाहिए। इसमें एक भी संकेत ऐसा नहीं है जो छोड़ने लायक है। पहले कहा सुखासीन, सुख से बैठा हो, उकड़ू ना बैठा हो, चार लोग दबाए हुए उसको ना हो, कहीं ऐसे ना बैठा हो कि टेंशन में हो, उस प्रकार से नहीं। तो सुख से बैठा हुआ हो, सुखासन में बैठा हो। और उसके बाद कहा स्वस्थ हो। स्वस्थ हो यानी कि दमे इत्यादि का मरीज ना हो, अस्थमैटिक ना हो। और फिर तीसरा कहा कि पुरुषः, बालः नहीं बोला, पुरुषः। ठीक, तो ये तीन संकेत हैं, इसको हमको समझना चाहिए कि सुखासीन स्वस्थ पुरुषस्य एक श्वासोच्छ्वासांतरवर्ती कालः। एक श्वास और उच्छ्वास, ये है प्राण। ठीक, एक श्वास और प्रश्वास, श्वास और उच्छ्वास, यानी खींच लेना और छोड़ना, खींचना और छोड़ना। इसमें जितना समय लगा इसी काल को प्राण या असु कहते हैं। अब इसकी एक दूसरी परिभाषा भी दी। क्या कहा? अव्याहता पूर्वक्षरोच्चारण काल समः, कि अव्याहत व्यवधान रहितम 10 गुरु अक्षराणाम उच्चारणम यावता कालेन विधीयते तत्समकालिकः यह कालः स एव प्राणः असु हुआ। कि 10 गुरु अक्षरों का, गुरु अक्षर तो हम समझते हैं ना, तो जो गुरु अक्षर हैं, इन गुरु अक्षरों का उच्चारण अव्यवहित हो, लगातार बिना व्यवधान रहित, अगर हम 10 गुरु अक्षरों का उच्चारण करने में जितना समय लगाते हैं उतने को ही एक काल कहते हैं। उसकी परिभाषा तो अब यहाँ उन्होंने भास्कर की परिभाषा को उठा लिया, कपिलेश्वर जी ने, गुरुवक्षरैः खेन्दुमितैरसुः इति, कि भास्कर उक्ते है, भास्कर की उक्ति के अनुसार। भास्कर की उक्ति क्या है? गुरुवक्षरैः, गुरु अक्षरैः दीर्घाक्षरैः खेन्दुमितैः, खम शून्यम इंदुः एकम। ठीक, तो शून्यम एक इकाई के स्थान पे शून्य हो जाएगा और दहाई दशम स्थाने एकम, तो शून्यम एकम इति दशम। ठीक, तो जो 10 है, 10 संख्या हो गई। तो गुरुवक्षरैः खेन्दुमितैः, मित का मतलब हुआ प्रमित, उसके तुल्य, 10 के तुल्य। जब अच्छा मित का शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में लिखें, या तो उत्तर देवें या प्रश्न करें। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। तो गुरुअक्षरैः खेन्दुमितैः असुः, उसको क्या बोलते हैं? यानी 10 गुरु अक्षरों के उच्चारण से, 10 गुरु अक्षरों के द्वारा असुः, एक असु होता है। इति भास्कर उक्ति है, भास्कर की उक्ति है। अब इसका आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो असु लिखा है, वहाँ प्राण लिखा है, तो असु और प्राण एक ही काल का वाचक है। ठीक, तो फिर क्या कहते हैं कि असौ प्राणः आदिर यस्य असौ, प्राणादि, यह जो प्राण है जो कि 10 गुरुवक्षरोच्चार्यमाण काल है, अथवा सुखासीन स्वस्थ पुरुषस्य एक श्वासोच्छ्वासांतरवर्ती कालः यः वर्तते, सः यावन्मितः भवति तावन्मितः कालः यः प्राणः सः आदिर्यस्य, कि वो जिसके आदि में हो, जिसके आदि में हो मतलब कि जिससे गणना आरंभ हो, प्राण ही से हम गणना स्टार्ट करें। तो असौ प्राणादि, यह प्राणादि शब्द की व्याख्या किया। ठीक, तो अब उसको क्या कहते हैं कि असु पल। अब उसको और व्यवहार कहा कि अच्छा फिर अगर मान लीजिए कि प्राण से हम आरंभ करते हैं तो आगे का क्या, इसको भी क्लियर किया कि असु पल दंडादि को वक्ष्यमाणः, असु उससे बड़ा पल, उससे बड़ा दंड इत्यादि अभी कहने जा रहे हैं। ठीक, तो ये स्केल बता दी। तो प्राणादि ही प्राणानंतरायमाण कालः, प्राण से अनंतरायमाण, अंतरायमाण नहीं, क्या कहा? प्राण से अनंतरायमाण। एक तो हो गया अंतरायमाण काल, तो प्राण से अंतरायमाण काल यानी कि क्या उसे बोलते हैं कि उससे भिन्न नहीं बल्कि अनंतर, न अंतरम विद्यते यत्र तद अनंतरं खलु, जिसमें अंतर नहीं है यानी समान, प्राण के समान। तो प्राण के समान काल जो है प्राणानंतरायमाणः कालः मूर्तः व्यवहारः व्यवहारार्हः व्यवहारोपयोगः व्यवहारोपयोगी
स्थूलत्वात् कथितः। अब अथ अमूर्तम आह त्रुट्याद्यो मूर्त संज्ञक। त्रुट्यादि जो हैं वो अमूर्त संज्ञक हैं। अब त्रुटि क्या है उसको बताएंगे। तो त्रुटिर ही नेत्र पक्षमद्वय संयोग कालस्य सहस्रत्रयतम भाग तुल्या। अब त्रुटि की क्या परिभाषा दी, तो त्रुटि को कहा कि नेत्र के पक्ष में, ये जो नेत्र है इसके ये एक ये पक्ष में हो गया, एक ये पक्ष में हो गया, इन दोनों पक्षों का जब हम संयोग कर देंगे तो ये हमने संयोग किया, इस संयोग में जितना समय लगा इसका सहस्रत्रयतम भाग, इसका 3000वां हिस्सा, यानी इसको हम इस कालखंड को अगर हम 3000 भागों में बांटें तो जो एक हिस्सा मिलेगा हमको वह त्रुटि कहलाएगा। ठीक, तो नेत्र पक्षमद्वय संयोग कालस्य सहस्रत्रयतम भाग तुल्या वो त्रुटि है। त्रुटि का मान इतना बताया। योक्ष्णोर्निमेषस्य खराम भागः सतत्परः तच्छत भाग उक्ता त्रुटिः इति भास्करोक्तेः। योक्ष्णोः निमेषः कि अक्षणोः आँखों का जो निमेष, अक्षणोः पक्ष्मपातः आँखों का जो पक्ष्मपात है, पलकों का पात है, गिरना है, मिलना है, संयोग है, उसकी निमेष संज्ञा है। योक्ष्णोः निमेषः तस्य निमेषस्य खराम भागः खम शून्यम रामः त्रीणि। तो शून्यम इकाई स्थाने एकक स्थाने दशम स्थाने किम त्रीणि, तो शून्य त्रीणि अथवा 3030 इति एवं। तो खराम भागः किम भवति सतत्परः। तो ये जो संयोग हुआ ना, इस संयोग का में जितना समय लगा उसका 30वां हिस्सा 1/30 यानी जितना समय लगा उसको हम उस समय को हम 30 भागों में टुकड़े में कर देवें तो एक टुकड़ा एक तत्पर कहलाएगा। और उस तत्पर का भी 100वां हिस्सा यानी कुल मिला के 3000वां हिस्सा वो क्या हो जाएगा, यानी कि सहस्रत्रयतम भाग तुल्या त्रुटि ही इति भास्करोक्ते है, यानी भास्कर ने भी यही कहा है। ये तो हो गया एक परिभाषा त्रुटि की। अब त्रुटि की दूसरी परिभाषा क्या कहते हैं, कहते हैं कि सूच्या पद्मपत्र भेदन काल समा सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटि इत्यभिधीयते। सुई से कमल पत्र को भेदन में जितना समय लगेगा वह एक त्रुटि है। ठीक, सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटि ही, सुई के सूच्या यानी सुई के द्वारा, भिन्ने यानी भेद दिया जाए तो भेद कर देने पर, सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे सती सप्तमी, पद्मपत्र यानी कमल का पत्र, उस कमल के पत्र को भिन्ने भेद देने पर विद्धे सती, सूच्या विद्धे सती यावान कालः निष्पन्नो भवति अव्यतीतो भवति तावन्मितः कालः त्रुटि ही इति, उसकी त्रुटि संज्ञा है। ठीक है, इसी इति नारदोक्ते है, नारद महाराज के द्वारा यह परिभाषा त्रुटि की दी गई है, देवर्षि नारद के द्वारा। सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटि इत्यभिधीयते, उसकी त्रुटि इति अभिधीयते ऐसा कहा जाता है। ठीक, तदाद्य, फिर वही बात, जब त्रुट्याद्य कहा ना, तो जिस प्रकार प्राणादि प्राण आदिर यस्य असौ प्राणादि यस्मिन् मापन पद्धतौ अथवा मापन क्रमे आदिमः वर्तते प्राणः स तु प्राणादिः मूर्तः किंच यस्मिन् मापन क्रमे आदिमः त्रुटि इति वर्तते तत्र तत् मापन क्रमं किमुच्यते त्रुट्यादि मापन क्रमः सह तो अव्यावहारिकः अमूर्तः। तो कहते हैं कि तद आद्य, वह जिसके आदि में है। तो आदि में है तो फिर शंका हुई कि अगर ये त्रुटि आदि में है तो उसके आगे क्या, तो उसको फिर व्याख्यायित करते हैं त्रुटि तत्पर निमेष प्रभृति का। त्रुटि से बड़ा तत्पर, तत्पर से बड़ा निमेष। ठीक, इस प्रकार से यह चलता है। कालः प्राणांतरायमाणः, अब देखो एक जगह क्या कहा, प्राणानंतरायमाणः, और दूसरी जगह क्या कहाँ कहा था प्राणानंतरायमाणः कालः, जब प्राण की बात कर रहे थे कि प्राण से अनंतरायमाण, अंतरायमाण यानी कि जिसमें डिफरेंस हो, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राण, बट समथिंग विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्राण, जो प्राण से विभिन्न नहीं है, यानी कि प्राण ही प्राण के समान है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, प्राणांतरायमाणः,
कि प्राण से अंतरायमान, यानी डिफरेंट फ्रॉम दैट सिस्टम। ठीक, तो उस दैट मेजरमेंट सिस्टम जो भिन्न है, दैट मेजरमेंट ऑर्डर, उस ऑर्डर से भिन्न जो ऑर्डर है यानी त्रुट्यादि का, उसको उन्होंने क्या कह दिया? प्राणांतरायमाण कालः अमूर्त संज्ञक व्यवहारे ग्रहणा नरः। तो उसको क्या कह दिया कि व्यवहार में ये भैया ग्रहणा नर है, इसका व्यवहार में प्रयोग नहीं होता है, अति सूक्ष्मत्वात्। ठीक, अथ व्यवहारे स्थूल कालस्य उपयोगिता नास्ति। ठीक, अब फिर कुछ टीका में टिप्पणी उन्होंने दिया है कि यदि सूक्ष्म कालादेव मूर्तात् व्यवहारादेः सिद्धि स्यात् तर्हि किम अनवसरः सूक्ष्मः त्रुट्यादिः अमूर्तः कालः परिभाषितः इति संदेहस्यावसरः। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई एक बार तो आप कह रहे हैं कि यह अव्यावहारिक है, यानी अव्यावहारिक का मतलब कि व्यवहार में यानी प्रयोग में जो यूजेबल जो नहीं है, ठीक, जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो जब हम उसका प्रयोग ही नहीं करते हैं तो उसको आप कह क्यों रहे हैं? ये एक मन में यह एक प्रश्न उठा रहे हैं कपिलेश्वर कि यदि स्थूल कालाद एव, स्थूल काल से ही यानी मूर्तात् व्यवहारादेह सिद्धि भवती, व्यवहार आदि की सिद्धि यदि स्थूल काल से ही हो रही है, तर्हि किम अनवसरः, अनावश्यक रूप से जब अवसर ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी यूज, व्हाई यू आर सेइंग सो, उसको एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, इलैबोरेट क्यों कर रहे हैं, उसका नाम ग्रहण क्यों कर रहे हैं भाई? कि अनवसरः सूक्ष्मः त्रुट्यादिः अमूर्तः कालः परिभाषितः। आप उसको अनावश्यक क्यों परिभाषित कर रहे हैं? फालतू में हमारी खोपड़ी में एक और बोझा डाले दे रहे हैं। तो इति संदेहस्यावसरः इति सत्यम तदुच्यते। तो ये बात ठीक है, ये जो प्रश्न अगर आपने साथ उठाया है तो वह ठीक प्रश्न है। तो अब उसमें क्या कहते हैं कि यह योयम अमूर्तः, कारण दे रहे हैं कि आखिरकार हमने अगर इसे कहा तो उसमें कारण क्या है? किमर्थम यद्यपि अमूर्तकालः व्यवहारे प्रयोगा नरः, व्यवहारे तस्य प्रयोगः न भवति, किंतु तथापि अस्माभिः उच्यते। किमर्थम? अत्र हेतुः उच्यते कि योयम अमूर्तः अतिसूक्ष्मः कालः तस्य परित्यागेपि तत्काले न किमपि अंतरम दृष्टिपथम आपतति। देखिए, तत्काल में उसका हमको कोई डिफरेंस नहीं आता है। इसको जब हम लग्न बनाते हैं तो लग्न बनाने में क्या करते हैं? हमने राशि अंश कला विकला ले ली और उसके बाद का छोड़ दिया, ठीक। या इष्टकाल जो आया तो इष्टकाल में हम क्या करते हैं? घटी पल लिया, विपल भी छोड़ दिया। मान लो विपल भी ले दिया तो प्रतिविपल छोड़ दिया। करते हैं कि नहीं करते हैं? हम करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? उसका कारण ये है कि तत्काल में जो हमारा अभीष्ट है, यत अभिप्रेतम वर्तते कि स्फुट लग्नानयनम इति अभिप्रेतम वर्तते, ये न लग्नस्य स्पष्ट लग्नस्य साधनम भवेत् इति उद्देश्यम मनसि निधाय अस्माभिः यावता ग्रहीतव्यं तावतः ग्रहणं क्रियते, किंतु यस्य आवश्यकता संप्रति नानुभूयते, यत् ग्रहणात् किमपि अंतरं नापतति अथवा यस्य त्यागात् किमपि अंतरं नापतति तस्य त्यागः क्रियते खलु गणित सौकर्यात्। तब उसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि अभी तो आपने छोड़ दिया, लेकिन यह जो छोड़ा है यह समय पाकर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो समय पाकर अगर बड़ा हो गया तो फिर आपको यह अंतर एविडेंट हो जाएगा, एकदम विजिबल होने लगेगा। जैसे मान लीजिए हमने 5 सेकंड की कैलकुलेशन नहीं की, ठीक। हमने पाले भाई 5 सेकंड इष्टकाल है, 5 घटी 5 घंटा 10 मिनट 5 सेकंड। अरे 5 सेकंड हटाओ ना, उसकी क्या जरूरत है? 5 घंटा 10 मिनट काफ़ी है ना, ठीक है ले लिया। लेकिन इस तरीके से 5-5 सेकंड का अगर हम त्याग करने लगे तो फिर क्या होगा? 12 पंजे 60, 12 बार अगर हमने त्याग कर दिया तो हमने 60 सेकंड का यानी 1 मिनट का त्याग किया, ठीक।
तो अब ये 12 पंजे 60 जो हमने बोला, यानी कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। यह क्या है? यह परिभाषा है। और यह परिभाषा किसकी है? हमको जब यह पता है कि 1 मिनट के 60वें हिस्से को हम 1 सेकंड कहते हैं, तो यह परिभाषा जानना जरूरी है। क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो कितने समय में यह सूक्ष्मतम अंतर स्थूलत्व को प्राप्त करेगा, इसका हम ज्ञान नहीं कर पाएंगे। इसलिए परिभाषा को जानना आवश्यक है। परिभाषा जानने के पश्चात ही हम निर्धारण कर सकते हैं कि अब हमको यह जो सूक्ष्मतम अंतर है, ये इतने से बढ़ते 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 इतना हो गया है, अब इसका ग्रहण कर लेना चाहिए। अब क्योंकि आप ग्रहण नहीं करेंगे तो हमको गणित में शुद्धि नहीं मिलेगी, दृग्गणितैक्यता नहीं मिलेगी। ठीक, बात समझ में आ गई? इसलिए इस परिभाषा को हमको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए उस परिभाषा को हमको वो बता रहे हैं। इसी बात को वो कहते हैं कपिलेश्वर, मूर्तः अतिसूक्ष्मः कालः तस्य परित्यागेपि तत्काले न किमपि अंतरम दृष्टिपथम आपतति इति तदानीं तस्य त्यागे न कमपि दोषम आमनन्ति मनीषिणः। तस्य त्यागे दोषम न आमनन्ति, किंतु परंच तदेव सूक्ष्ममंतरम कियद्भिः कालैः वर्धितं ग्रहादिषु स्थौल्यम उत्पादयति। लेकिन यही जो सूक्ष्म अंतर है, ये कितने समय बाद जाके स्थूलता ले आ देगा, इसका ज्ञान कैसे करोगे? अगर आपको सूक्ष्म काल की परिभाषा, उसकी इयत्ता का ज्ञान नहीं है, तो हमको कितने समय में यह सूक्ष्म अंतर बढ़ते बढ़ते स्थूल के जितना हो जाएगा, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकेंगे, उसके लिए इस परिभाषा को जानना पड़ेगा। अतः तद्दोष परिहारार्थम अमूर्तस्यापि कथनावसरः तथा प्रतियुगम तत्समाधानार्थम पुनः पुनः शास्त्र कथनावसरः। बार बार शास्त्र को कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आगे चलेंगे। अब देखिए, तो ये जो बोला उन्होंने कि अथ व्यवहारे स्थूल कालस्य उपयोगित्वात् तत्परिभाषाम आह। अब उसकी परिभाषा को कहते हैं। क्या कहते हैं? षड्भिः प्राणैर्विनाडी स्यात्। षड्भिः प्राणैः 6 प्राणों के द्वारा 1 विनाडी होती है। षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता। तत् का मतलब कि जो पूर्व में लिया उसका ग्रहण करना पड़ेगा यहाँ पे, कि विनाडी षष्ट्या, जो विनाडी होती है उस विनाडी के द्वारा। कितनी विनाडियों के द्वारा? तो षष्ट्या, 60, षष्टि के तृतीया एकवचन में क्या होगा? षष्ट्या। तो तत्षष्ट्या यानी कि विनाडी नाम षष्ट्या किम भवति? एका नाडिका स्मृता। एक नाडी समझनी चाहिए, कही गई है। यस्तु प्राणः उक्तः खलु। अब देखिए, यस्तु प्राणः असु आख्यातः तैः षड्भिः प्राणैः विनाडी एका विनाडिका विघटिका पलम इति यावत् भवति। ठीक, यानी कि जो 6 प्राण हैं, जो प्राण आपको पहले कहा था, सुखासीन स्वस्थ पुरुषस्य एक श्वासोच्छ्वासांतरवर्ती कालः सह कालः यदि षट् भवति तैः तावन्मितः कालः यदि तावन्मितकालखण्डस्य षट् यानी षट् प्राण एका विनाडी एका विघटिका पलमिति यावत् भवति। इसी को पल कहते हैं। तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता। और वह जो तत् यानी कि मैंने जैसे कहा विनाडी नाम षष्ट्या नाडिका एका नाडी घटिका दंड इति यावत स्मृता कालविद्भिः। काल को जानने वालों के द्वारा यह परिभाषाएं बताई गई हैं। क्या कहा है? 6 प्राण बराबर 1 अच्छा, 1 प्राण बराबर कितना हुआ फिर? अगर आधुनिक अगर मान में हम कहें तो 1 प्राण मतलब 4 सेकंड। 1 प्राण का मतलब कितना हुआ? 4 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप पुरुष हैं, सुख से बैठे हैं और स्वस्थ हैं,
तब ऐसी समय में आपके एक प्राण का आयाम 4 सेकंड होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करोगे? प्राण का आयाम करो, प्राण का विस्तार करो। प्राणायाम, वही तो प्राणायाम है। जब हम प्राणायाम करेंगे तो प्राण का हमारे विस्तार हो जाएगा। ठीक, तो क्या बोला कि एक प्राण बराबर 4 सेकंड, ठीक है ना। जिसको आपने 10 दीर्घाक्षरोच्चारण काल कहा या 10 विपल कहा, उसी एक प्राण बराबर 10 विपल, ठीक, और 10 विपल बराबर 4 सेकंड, ठीक है। दूसरा, एक पल, क्या बोला कि जब षड्भी प्राण ही विनाडी, यानी एक पल हो गया आपका। तो यह जो पल है इसके जब 60 हो जाएंगे तो एक पल यानी विघटी बराबर 6 प्राण हो गया। ठीक, षड्भी प्राण ही बोला ना कि षड्भी प्राण ही विनाडी, कि एक पल बराबर 6 प्राण। तो जब एक पल में 10 विपल, यानी कि एक पल बराबर 6 प्राण बराबर 10 विपल। ठीक, तो एक पल बराबर 6 प्राण बराबर 60 विपल। क्यों? क्योंकि एक प्राण बराबर 10 विपल। एक प्राण में 10 विपल तो 6 प्राण में 10 छक्के 60 यानी 60 विपल। ठीक, तो यानी कि 24 सेकंड या 2.5 मिनट, यानी कि 2/5 मिनट। 24 सेकंड यानी कि 2/5 मिनट। तो 2.5 पल बराबर 1 मिनट। ये जो सूर्य सिद्धांत से या टीका वर्तते, तासु टीकासु इदम मानम लिखितम वर्तते ततः भवन्तः सर्वे पश्यन्तु। कि एक पल बराबर 24 सेकंड हो गया, यानी कि मिनट का 2/5वां हिस्सा। फिर 2.5 पल का 1 मिनट हो गया। 2.5 पल का 1 मिनट क्यों हुआ? मिनट 24 सेकंड का एक पल हो रहा है। एक पल बराबर 24 सेकंड, तो 2 पल बराबर 24 48 सेकंड। ठीक, तो 2 पल के तो 48 सेकंड हो गए। और फिर एक पल का मान कितना था? 24, तो आधे पल का मान 12। इस 12 को 48 में जोड़ लीजिए, तो 48 10 58 और 2 60। ठीक, तो क्या मतलब हुआ कि 2.5 पल का 60 सेकंड या 1 मिनट। बात समझ में आ गई कि एक प्राण बराबर 4 सेकंड, एक पल बराबर जिसका जो 6 प्राण के बराबर होता है वह 24 सेकंड का हुआ। और जब हम 24 सेकंड का एक पल कहेंगे तो एक मिनट में कितने पल होंगे या एक पल में कितने मिनट होंगे, इसको कहें तो कहते कितने पलों का एक मिनट होगा, तो बताते हैं कि एक पल बराबर 24 सेकंड, 2 पल बराबर 48 सेकंड और 2.5 पल बराबर 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट। ठीक, अब इससे भी ज़्यादा व्यावहारिक कालों को सूक्ष्मतम समझना है तो उसको भी दे रखा है कि चूंकि एक विपल बराबर एक दीर्घाक्षरोच्चारण काल यानी कि प्राण का 10वां हिस्सा हो जाता है, तो वो 2/5 सेकंड। इसको कहने की बजाय आप इसको उसमें देखें। मैं सीधे श्लोक पर आता हूँ, श्लोक की व्याख्या पर आता हूँ। तो नाड़ी षष्ट्या घटिका नाम षष्ट्या, क्या बोला आगे? बोला कि नाड़ी षष्ट्या तो नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम, कि नाड़ी षष्ट्या 60 नाड़ियों के द्वारा एक नाक्षत्र अहोरात्र कहा गया है। नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम नाड़ी षष्ट्या, ठीक है ना। नाड़ी नाम षष्ट्या एकम नाक्षत्रम, नाक्षत्रम अहोरात्र मतलब कि नक्षत्र जनितम अहोरात्रम। नक्षत्र से जनित अहोरात्र का क्या मतलब है? अहश्च रात्रिश्च इत्यहोरात्रम, यानी दिन और रात दोनों मिलाकर जो कालखंड होता है उसे, यानी कि अगर सीधे सीधे कहें तो समझने के लिए तो सूर्योदय से सूर्योदय यावत, ठीक, हम उसे एक अहोरात्र कह देंगे। तो यह जो अहोरात्र है ये नक्षत्र से, नक्षत्र के अहोरात्र की बात करते हैं। तो यानी इसका मतलब अहोरात्र क्या हुआ? अहोरात्र का मतलब हुआ उदय से उदय तक, उदयात उदयम यावत। अब किसके उदय से? तो नक्षत्र के उदय से नक्षत्र के उदय यावत। नक्षत्र के एक उदय से नक्षत्र के दूसरे उदय तक का जो समय है उसे ही हम एक नक्षत्र अहोरात्र कहेंगे। बात समझ में आई? तो नक्षत्र का उदय का से क्या तात्पर्य है? सूर्य का उदय तो समझ में आता है।
सूर्य का उदय पूर्व क्षितिज में होता है, यानी जब हम होने लगे हम कह देते हैं कि सूर्योदय है। लेकिन ये नक्षत्र उदय क्या बला है, कहा ना इन्होंने कि नक्षत्र जनितम अहोरात्रम अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम प्रकृतम, कि नक्षत्र से उत्पन्न अहोरात्र। अब जहां अहोरात्र आया वहां ये चीज आ जाएगी, और क्योंकि अहोरात्र का लक्षण क्या है, उदयात उदयम यावत अहोरात्रम, उदय से एक उदय से दूसरे उदय तक अहोरात्र होता है। ठीक, तो फिर नक्षत्र जनितम अहोरात्रम, यानी नक्षत्रस्य उदयात पुनः तस्य उदयम यावत, एकस्य कस्यचित् नक्षत्रस्य उदयात पुनः तस्य यदा द्वितीयम् उदयम द्वितीयः उदयः भवति तावत् पर्यन्तं यः कालः तस्य नाक्षत्रम अहोरात्रम इति संज्ञा। नक्षत्र के एक उदय से लेकर उसके दूसरे उदय तक के काल को नाक्षत्र अहोरात्र कहते हैं। अब यह नाक्षत्र अहोरात्र क्या चीज है, यानी नक्षत्र का उदय क्या है, तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि देखिए किसी भी नक्षत्र को आप देखिए, यानी अब हम कैसे देखेंगे, तो एक काम करें कि हम बुध को पकड़ें, बुध की राशि अंश कला विकला देखें, अथवा चंद्रमा को ले लीजिए क्योंकि चंद्रमा का उदाहरण प्रायः सब जगह मिलता है। तो चंद्रमा मान लीजिए, तो चंद्रमा के नक्षत्र को चंद्रमा का नक्षत्र जानने की भी जरूरत नहीं है, पंचांग खोलिए जो उस दिन का नक्षत्र है उसी में चंद्रमा है, इसका मतलब। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है 6 तारीख को उषा में था, 4, 5, 6, 7 को उषा श्रवण में आया, 8 को धनिष्ठा में, यानी आज धनिष्ठा में सुबह था चंद्रमा। अब आज धनिष्ठा नक्षत्र को आप देखिए आकाश में, तो बात तो पढ़ रहे हैं तो कल शतभिषा में देखिएगा। तो शतभिषा में देखिए शतभिषा नहीं, उभा उभा रेवती, आज जो है चंद्रमा किसमें है, आज मेरे ख्याल से उषा श्रवण धनिष्ठा शतभिषा उभा उभा रेवती, देख लीजिएगा एक बार कि मेरे ख्याल से एक उदाहरण ले, धनिष्ठा का ही उदाहरण ले लीजिए। तो मान लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा है, कल देख लीजिएगा कि किस नक्षत्र में चंद्रमा है। अब जब चंद्रमा का उदय हो उस समय का नक्षत्र, जहां पे चंद्रमा जिस खगोलीय स्थान में उदित हो रहा है ना, वहां के नक्षत्र की आकृति को देखिए और उसमें जो सबसे चमकीला तारा दिखे उसको देख लीजिए। अब ये काम जो है अभी ठीक है, अभी हो सकता है, क्योंकि अभी जो है आपका चतुर्थी पंचमी चल रही है, तो पंचमी कृष्ण पक्ष की पंचमी है, चंद्रमा तब भी बड़ा होता है, अष्टमी से धीरे धीरे और कम होता जाएगा, यानी उसके आसपास के छोटे छोटे जो बल्ब हैं जो चमकते दिखाई देंगे, जो तारे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को हम देखें कि चंद्रमा उस नक्षत्र में आज मान लीजिए उदित हुआ और हमने टाइम देखा कि 7 बजे। 7 बजे हमने क्या देखा कि आज चंद्रमा धनिष्ठा में ठीक 7 बजे, एक कल्पना कीजिए कि मान लीजिए धनिष्ठा आज शाम को 7 बजे चंद्रमा में प्रवेश कर रहा है। ठीक, तो धनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वरूप है उसको आप पहचानिए। फिर कल देखिए, कल क्या देखेंगे, तो कल हम देखेंगे तो फिर लगभग 7 बजे के, थोड़ा कम होता है लेकिन लगभग 7 बजे के आपको फिर धनिष्ठा नक्षत्र वही उसी जगह उदित दिख जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो समय हुआ धनिष्ठा के एक उदय से धनिष्ठा के दूसरे उदय तक का जो समय, उसी को हमने नाक्षत्र अहोरात्र कह दिया। क्यों? क्योंकि हम अहोरात्र का मतलब हम इस परिभाषा से बंधे हैं, उदयात उदयम यावत अहोरात्रम, नक्षत्रस्य भवतु वा सूर्यस्य भवतु। यदि सूर्यस्य नक्षत्रस्य उदयात उदयद्वयान्तरवर्ती कालः भवति चेत् नक्षत्रम अहोरात्रम, यदि सूर्यस्य उदयद्वयान्तरवर्ती कालः भवति चेत् सावन अहोरात्रम इति तस्य संज्ञा। सूर्य अहोरात्रम सौर अहोरात्रम संज्ञा नास्ति तस्य तु सावन अहोरात्रम इति संज्ञा विद्यते। ठीक, तो उसकी जिसकी चर्चा आगे करेंगे। तो क्या बोला कि नाड़ी षष्ट्यादु नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम अत्र तु शब्दात घटिका नाम अपि नाक्षत्रत्वम नक्षत्रस्य नाक्षत्रत्वात्।
अहोरात्र से नाक्षत्रत्वात्, कि अहोरात्र चूंकि नाक्षत्र है इसलिए उस अहोरात्र में जो कालखंड है, जो काल के इकाइयां हैं, वो भी नाक्षत्रीय समझना चाहिए। तो हम घटी इत्यादि जितना भी घटी हमारा आ रहा है, 60 घटी आ रहा है, तो यह जो घटिका है, यह 60 घटी, यह क्या होगा, यह नाक्षत्र मान होगा। बात समझ में आ गई? तो इदम उक्तम भवति एकस्य कस्यचिन् नक्षत्रस्य उदयानन्तरं तस्य पुनरुदयं यावत् यावान् कालः तन्नाक्षत्रम् अहोरात्रं तत् 60 घटी तुल्यम, वो 60 घटी के तुल्य होता है। तत्त्रिंशता भवेन्मासः, उस अहोरात्र के, वह जो नाक्षत्र अहोरात्र है, तत्त्रिंशता तेना तस्य नाक्षत्र अहोरात्रस्य त्रिंशता, यानी 63 नाक्षत्र अहोरात्रैः, 30 नाक्षत्र अहोरात्र के द्वारा एक नाक्षत्रो मासो भवेत्, एक नाक्षत्र मास, नक्षत्र दिनों का एक नाक्षत्र मास होता है। अथ सावनम आह, फिर सावन कहा, कैसे कहा कि सावनोर्कोदयैस्तथा, सावन अर्कोदयैः तथा, अर्कोदयैः तथैव सावनः विज्ञेयः, अर्कोदय के द्वारा उसी प्रकार से सावन को समझना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से नाक्षत्र अहोरात्र समझा गया। ठीक, तो इस बात को हमने अपने संस्कृत के व्याख्यान में अपने YouTube पर इस बात को कहा था। इस बात को अब दोबारा कहे देते हैं, उस समय संस्कृत में कहा था, अभी हम हिंदी में कहे देते हैं कि यही यहाँ गहनार्थता है सूर्य सिद्धांत की। क्यों? क्योंकि श्लोक क्या कहता है? श्लोक सिर्फ इतना कहता है कि नाड़ी षष्ट्यातु नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम तत्त्रिंशता भवेन्मासः सावनोर्कोदयैस्तथा। उसने क्या बोला? नाड़ी षष्ट्यातु नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम, 60 नाड़ी के द्वारा एक अहोरात्र होता है, एक नाक्षत्र अहोरात्र होता है। यानी एक नाक्षत्र अहोरात्र के का काल माप, उसका कालखंड बताया, उसका टाइम स्लॉट बताया कि 60 घटी बराबर एक नाक्षत्र अहोरात्र समझना। फिर आगे कहते हैं कि सावनोर्कोदयैस्तथा, कि तथा उसी प्रकार से सावन, यानी सावन अहोरात्र भी समझना। किस प्रकार? अर्कोदय ही, अर्कोदय के द्वारा। अब यहां शंका 2 है। क्या क्या शंकाएं हैं? एक शंका तो यह है कि तथा का क्या अर्थ है। यहां पे तथा शब्द में दो शंकाएं निकलती हैं। एक, तथा शब्द का अर्थ क्या हुआ? एक हम अर्थ ये ले सकते हैं कि तथा मतलब कि 60 घटी का नाक्षत्र अहोरात्र है, उसी प्रकार से 60 घटी का सावन अहोरात्र होना चाहिए। तथा का मतलब तो ये हुआ कि यथा 60 घट्यात्मकम नाक्षत्रम अहोरात्रम रात्रम तथैव 60 घट्यात्मकम सावनम अहोरात्रम इति तथा पदस्य अर्थः भवितुमर्हति इति काचित् जिज्ञासा विप्रतिपत्तिः विचिकित्सा जायेत। किंतु इसको, एक तो यह शंका है। दूसरी शंका क्या है कि जो ये बोला इन्होंने कि तो ये संभव नहीं है। क्या यह संभव है कि नक्षत्र के 60 घटी के जो वहां पे उन्होंने बोला कि तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता नाड़ी षष्ट्या नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम, कि नाड़ी षष्ट्या नाक्षत्रम अहोरात्रम ऐसा बोला, तो क्या नाड़ी षष्ट्या नाक्षत्रम अहोरात्रम यथा तथैव नाड़ी षष्ट्या सावनम अहोरात्रम इति तथा शब्दस्य भावः नैव। कथम अयम भावः नास्ति? यतो हि नक्षत्रस्य तु नक्षत्रेषु गतिर्न विद्यते। ठीक, तो जब नक्षत्रों में गति नहीं है तो वो जड़वत हैं, तो जड़वत होने से उनके में तो समय का भेद नहीं होगा। होगा कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, अगर हम एक गाड़ी को चलावे, गोल गोल घुमावे और सामने एक हमको एक स्तंभ दिखे, तो अगर हमारे गाड़ी की गति नियत है और हम एक चक्कर 5 मिनट में लगाते हैं, तो 5 मिनट पहले, और मान लीजिए 9 बजे हमने आरंभ किया चक्कर लगाना, तो 9 स्तंभ से ही हमने लगाना आरंभ किया, जहाँ पे स्तंभ था, तो 9 बजे हमें स्तंभ का दर्शन हुआ, और 5 मिनट बाद फिर हमको 9:05 पे स्तंभ का दर्शन होगा, फिर 9:10 पे स्तंभ का दर्शन होगा, फिर 9:15 पे हमको उस स्तंभ का तीसरी बार दर्शन होगा कि नहीं होगा? तो यह जो क्यों हो रहा है ये, यानी 5-5 मिनट में दोबारा उसका दर्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह एक
जड़ पदार्थ है, उसमें गति नहीं है, और अगर हमारी गति समान है तो हमको नियत समय में वो दोबारा दिख जाएगा। ठीक उसी प्रकार से चूंकि गतिमान नहीं है नक्षत्र, इसलिए एक नियत समय में 60 घटी में वह हमको दोबारा उसका उदय दिख जाएगा। अब इसलिए नाड़ी षष्ट्यादु नाक्षत्रम तथैव नाड़ी षष्ट्यादु सावनम, ये तथा शब्द का अर्थ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सावन मान किसे कहा कि अर्कोदय ही, क्या कह दिया? अर्कोदय ही, कि अर्कोदय के द्वारा सावन अहोरात्र होता है। तो जब अर्कोदय के द्वारा सावन अहोरात्र होता है तो सूर्योदय तो हम स्वयं व्यवहार में देखते हैं कि सर्दी के समय सूर्योदय जिस समय होता है उस समय गर्मी के समय नहीं होता। अरे 15 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर सूर्योदय का समय बदल जाएगा। और इतना ही नहीं है, बल्कि यह भी देखिए कि जो सूर्योदय से सूर्योदय का काल, एक दिन अगर 58 घटी है तो किसी दिन 62 घटी भी हो सकता है, दिन बड़ा भी हो सकता है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के होने में। क्यों? क्योंकि वह सूर्य की गति पर निर्भर है, सूर्य की गति पर निर्भर है और उसकी क्रांति पर निर्भर है। ये चर्चा आगे हम करेंगे जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी। कुल मिला के कहना यही है कि जो गतिमान पिंड हैं, उन गतिमान पिंडों के दर्शन में हमको समय की नियतता नहीं मिल सकती। समय, निश्चित समय में उन गतिमान पिंडों का बार बार दर्शन होता रहे, यह संभव नहीं है, क्योंकि उनकी गति में बार बार भिन्नता होगी। ठीक, तब इसलिए तथा इस शब्द से नाड़ी षष्ट्यादु नाक्षत्रम तथैव नाड़ी षष्ट्यादु सावनम अहोरात्रम इति भावः नास्ति। तर्हि कः भावः? तब यहाँ तथा शब्द को किससे जोड़ेंगे कि यत् अर्कोदयैः सावनोर्कोदयैस्तथा अर्कोदयैः यथा सावन। अब देखिए, ये बात टीका में कही है, श्लोक में नहीं कही है। इस बात को ध्यान रखिए। आप कहेंगे कि टीका में तो लिखा ही है महाराज, आप क्या बोल रहे हैं? ना ना, ऐसी बात नहीं। मैं श्लोक की बात कर रहा हूं। श्लोक में देखिए स्पष्ट उन्होंने कहा है कि नाड़ी षष्ट्यातु नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम तत्त्रिंशता भवेन्मासः सावनोर्कोदयैस्तथा, कि वह जो है सावन अर्कोदय, ठीक, कि अर्कोदय ही यथा सावन नक्षत्रोदय ही नाक्षत्रम। यहां तथा शब्द का अर्थ हमें यह लेना पड़ेगा। ठीक, अब यह बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अहोरात्र में जैसा कहा, तो इसलिए अहोरात्र का मतलब उदयद्वय उदयांतरवर्ती काल। इसको हमको समझना भी हो तो हम क्या कह सकते हैं कि शास्त्र में स्वयं लिखा है तथा, उसी प्रकार से जिस प्रकार अर्कोदय ही सावनः तथैव नक्षत्रोदय ही नाक्षत्रम। ठीक, तो नाक्षत्र अहोरात्र की सीमा तो बता दी थी कि नाड़ी षष्ट्यादु नाक्षत्रम, लेकिन वह निष्पन्न कैसे होगा यह नहीं बताया था। इसका संकेत कौन कर रहा है? सावनोर्कोदयैस्तथा, कि अर्कोदय ही यथा सावनः तथैव नक्षत्रोदय ही नाक्षत्रम अहोरात्रम विज्ञेयम। ठीक, तो यह बात इन्होंने कही। फिर क्या कहते हैं कि अथ सावनमाह सावनोर्कोदयैस्तथा यथा नक्षत्रोदयद्वयांतर्गतम नाक्षत्रम दिनम तत्त्रिंशता नाक्षत्रमासः तथैव अर्कोदयैः सूर्योदयैः सावनो ज्ञातव्यः। अर्थात सूर्योदयद्वयांतर्गतः कालः सावनमेकं दिनम। जो दो सूर्योदयों के बीच का जो काल है उसे ही हम एक सावन दिन बोलते हैं। ठीक, सावन क्यों बोलते हैं इसको? इस पर कुछ विचार जो वैदिक होंगे यहाँ पे वो कुछ प्रकाश डालेंगे। तो त्रिंशत् सावनदिनैः तत्त्रिंशता भवेन्मासः, यानी कि उस 63 के द्वारा एक मास होता है। तत्त्रिंशता, तत् यानी कि यत् सावन दिनम तैः 63 सावन दिनैः एकः सावनो मासो एकः सावनो मासश्च इति ज्ञातव्यः। ठीक, ये हो गया। अब इसमें टीका में जो पाश्चात्य काल से संबंध बनाया है उसको आप स्वयं देख लीजिएगा। मैं सूक्ष्म काल की परिभाषा में जो श्लोक लिखा है उसको पढ़ ही देता हूँ कि सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते। सूच्या
यदा पद्मपत्रस्य भेदनं क्रियते तर्हि तस्मिन् भेदने यावत् तावान् कालः अथवा तावत् कालात्मकः त्रुटिः इति। फिर त्रुटिः इत्यभिधीयते तत्षष्ट्या त्रुट्याः षष्ट्यात्मकः भागः। त्रुटि का भी 60वां हिस्सा, यानी त्रुटि के भी हम 60 हिस्से कर देवें त्रुटि कालखंड के, तो उसमें एक जो हिस्सा होगा वो एक रेणु कहलाएगा। तत्षष्ट्या रेणु इत्युक्तः रेणु षष्ट्या लवः स्मृतः। और वह जो त्रुटि का 60वां हिस्सा है उसके फिर अगर हम 60 टुकड़े कर देवें उस रेणु के, तो जो उस रेणु का जो 60वां हिस्सा होगा वह एक लव कहलाएगा। और तत्षष्ट्या लीक्षकम प्रोक्तम, उस लव का अगर हम 60वां हिस्सा कर देवें, यानी कि जो रेणु का जो 60वां हिस्सा है लव, उस लव का भी 60वां हिस्सा का 60 टुकड़े कर देवें, एक टुकड़ा एक अखंड क्या होगा, एक लीक्षक हो जाएगा। तत्षष्ट्या प्राण, ओहो देखिए एक गलती हो रही है, इसको सुधार लेना चाहिए। ये यहाँ षष्ट्यांश षष्ट्यांश नहीं बोला, षष्ट्या बोला, यानी कि सूक्ष्म काल से स्थूल काल की ओर जा रहे हैं। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर से एक बार इसलिए मैं कहूँगा इसका कि सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटि रीत्या भी, जैसे बोला ना तत्त्रिंशता नाड़ी षष्ट्या कि 60 नाड़ियों के द्वारा 30 सावन दिनों के द्वारा, उसी प्रकार से यहाँ लेना पड़ेगा कि सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटि इत्यभिधीयते और तत्षष्ट्या रेणुरित्युक्तो कि उस त्रुटि के 60 त्रुटियों के द्वारा एक रेणु होगा, यानी 60 रेणु मिलके एक लव हो जाएंगे। और जब लव 60 हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, एक लीक्षक होगा, और लीक्षक 60 हो जाएंगे तो एक प्राण होगा। यानी त्रुटि से बड़ी इकाई क्या बताई, रेणु, रेणु से बड़ी इकाई लव, लव से बड़ी इकाई लीक्षक, और लीक्षक से बड़ी इकाई प्राण। इस प्रकार से इन्होंने कहा है। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है। अब फिर गुरुवार को इसके आगे का पाठ आरंभ करेंगे। और अब इसमें मुझे कहना यही है कि जो कुछ आपके जो प्रश्न हों उन प्रश्नों को इस पे रखिए। प्रश्न सिर्फ प्रश्न करने के लिए ना हो, आपकी जिज्ञासाएं हों। और मैं उम्मीद करता हूँ, हम आशा से यत अग्रिम गुरुवासरात् अहम व्यवस्थितो भविष्यामि, सम्प्रति अव्यवस्थितः अस्मि, यथा मया ह्यः अकथि कि मम सर्वाणि गृहोपस्करणानि इतः अहं नयामि जयपुरं प्रति व्यवस्थितो भविष्यामि। तर्हि विज्ञानभाष्यम् आश्रित्य अपि यत् वक्तव्यं वर्तते तदपि उच्यते, अथ च सुधावर्षिणी टीकायाः अपि आश्रयः स्वीक्रियते इति शं धन्यवादाः।